पहले वाले पार्ट में बता दिया गया है प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल ए एंड द। तो अभी आपको बताया जा रहा है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। तो अगर आप लोग को आर्टिकल बढ़िया से सीखना है तो आप इसका पहले वाला वीडियो जरूर देखेंगे। और अगर कोई बच्चे इस सेशन को अगर देख रहे हैं और अगर वो 11th-12th के बच्चे हैं तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और मैंने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। इस पर 11th-12th का हिंदी, इंग्लिश सारा कुछ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं बच्चों, अभी हम बात करते हैं यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द। मतलब आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक इंडिफिनिट आर्टिकल और एक डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट बता दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। और ये जो डिफिनिट आर्टिकल द है तो लोग शुरू कर देते हैं कि सर रिवर के नाम के पहले द लगता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द लगता है। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन मेरा जो है वो मेरा सुनिएगा तब आप लोग को समझ में आएगा। और अगर कुछ अच्छा करना है, अच्छा देखना है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो देखिए, कहता है कि यूज ऑफ द इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार का होता है, यहीं से चेंज लगने लगा। ये दो प्रकार का होता है। पहला फिक्स्ड यूज ऑफ द, पहला फिक्स्ड यूज ऑफ द जो आप लोग पढ़े हैं, जो आप लोग पढ़े हैं वो ये है फिक्स्ड यूज ऑफ द। और एक होता है अनफिक्स्ड यूज ऑफ द। मतलब एक फिक्स है, जैसे रिवर के पहले द लगता था, लगता है और लगेगा। लेकिन अनफिक्स्ड वालों में चेंज होते रहता है। तो आप इसको पढ़े हो, इसमें भी कुछ चेंज आप लोग को पढ़ाएंगे और इसको भी अलग तरीके से पढ़ाएंगे। तो अभी का वीडियो में ये आप लोग को पूरा बताया जाएगा जो आप लोग पढ़े हैं उसमें। तो अभी हम तुरंत देखते हैं, आप लोग हेडिंग देंगे फिक्स्ड यूज ऑफ द। अभी आप लोग हेडिंग देंगे फिक्स्ड यूज ऑफ द। अभी आप लोग को हेडिंग देना है फिक्स्ड यूज ऑफ द। क्या हेडिंग देंगे? फिक्स्ड यूज्ड ऑफ द, फिक्स्ड यूज ऑफ द। पहला लिखते हैं, पहला हम लोग लिखेंगे डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल द is used before proper noun, proper noun as a printed, printed article, article। देखिए ध्यान से, तो डिफिनिट आर्टिकल ये जो द है, पता है कि डिफिनिट आर्टिकल द होता है। तो इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो प्रॉपर नाउन के पहले, लेकिन वो भी प्रिंटेड आर्टिकल। मतलब जितना भी छपा छपाया वस्तु है सबके नाम के पहले द लगेगा। तो ये जो है ये क्या है, लेकिन इसमें पॉइंट कितना है? 2। तो हम पहला पॉइंट को लिखते हैं, हम पहला पॉइंट को लिखते हैं, उसको आप लोग ध्यान दोगे। तो यहाँ पे कहता है बाबू कि द is used, the is used before the names, before the names of holy books, before the names of holy books। इसका हिंदी होता है पवित्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ। चलिए अब आप लोग ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला, इसका पहला पॉइंट में जो मैंने बोला वो ये बोला कि द का जो प्रयोग है बच्चों वो किसके पहले? होली बुक्स। बस हमको एक ही चीज को ध्यान देना है, ये जो बाकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान देना है कि होली बुक्स मतलब जितना भी पवित्र ग्रंथ है, जितना भी पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ का मतलब कुरान हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बाइबिल हो गया, ये सारे के नाम के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल, तो हम लोग को एग्जाम्पल नहीं देखना, हम लोग को देखना एग्जाम बेसिस
क्योंकि एग्जाम में इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हमको उसको देखना है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम बोलेंगे POOJA पूजा रीड्स READS रीड्स डॉट डॉट रामायणा RAMAYANA। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है, पहला वाला में रहेगा एन, दूसरा में आपका रहेगा द, और तीसरा में सी में रहेगा ए, और डी में रहेगा नो आर्टिकल, ठीक है ना। तो आपको क्या भरना, अभी हमने बताया है कि जितना भी होली बुक्स रहेगा सबके पहले हम लोग क्या लगाना, द। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सेट कर देगा, यानी क्या हो गया, द हो गया, ठीक है ना। जैसे मान ले रहेगा रजिया राइट्स डॉट डॉट कुरान के पहले द लगेगा। लेकिन मैं जो आप लोग को पढ़ाने वाला हूं उसे तुम ध्यान से देखोगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे रहेगा वाल्मीकि डॉट डॉट रामायणा RAMAYANA। अब तो आप लोग मीन्स जानते हो कि रामायणा के पहले क्या लगता है, द लगता है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि अगर ऑप्शन यहाँ पे दे दे छोटू, पहला वाला में एन, बी में द, और वैसे नहीं करेगा, पहला में ही आपको झालस देगा, ठीक है ना, झांसा देगा द, बी में रहेगा एन, और सी में रहेगा ए, और डी में रहेगा नो आर्टिकल। आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को यही नहीं भरना है, नो आर्टिकल होगा। अगर ऐसा सिचुएशन आता है वाल्मीकि रामायणा और किसी का रामायणा पोजीशन को बताता है, अधिकार को बताता है, तो वहां पे हम लोग का आर्टिकल नहीं लगता है। तो आप तो जानते थे कि इसके पहले लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिएगा उसी का पॉइंट नंबर टू, हाँ देखिए चलिए यहाँ पे रोमन अंक में ही 2, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर PAPER। न्यूज़पेपर का मतलब था अखबार, जिसको हम लोग बोलते हैं समाचार पत्र, जो हम लोग सुबह सुबह पढ़ते हैं। देखिए तो ये भी प्रिंटेड आर्टिकल है, जितना भी छपा छपाया वस्तु होता है सारा का सारा प्रिंटेड आर्टिकल होता है। तो हम लोग सभी प्रिंटेड आर्टिकल के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो समाचार पत्र का नाम, सबसे पहला हम लोग हिंदुस्तान पढ़ते हैं, सबसे पहला हिंदुस्तान। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदुस्तान के पहले क्या लगाएंगे, द। अब सुनोगे, एक होता है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो नहीं, द टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो अब क्या बताइएगा, तो इसके पहले कहेगा सर द लगल है। अरे भैया, ये इसको पुरखों से मिला है, ये इसकी बाप की संपत्ति है, क्या बट करके मिलेगा और ये कमाएगा, अपना कमाया हो कहीं छोड़ देगा, नहीं, इसको मिला है तो द यहाँ पे लगेगा, यानी हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग मीन्स रोमन अंक में नहीं, 1 2 3, यानी अब मेरा रहेगा 2। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, हम बार बार इरेज मीन्स नहीं लिखेंगे, इसी में काम मेरा चलता रहेगा। चलिए अब यहाँ पे देखोगे, हाँ आप लोग मीन्स ध्यान देना। देखिए कहता है कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स RIVERS रिवर्स, यानी कि नदियों के नाम के पहले द लगता है, नदियों के नाम के पहले क्या लगता है, द लगता है। ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे जितना भी नदी का नाम रहेगा, सभी नदी के नाम के पहले द का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है ना, एग्जाम्पल की बात करें, गंगा GANGA, तो गंगा के पहले क्या लगेगा, द। फल्गु FALGU, फल्गु के पहले क्या लगेगा, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। तो उसी टाइप का है, पहले उसको हम बता लेते हैं। तो आज देखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सीज एंड ओशियंस।
समुद्र और महासागर। मतलब कि जो समुद्र और महासागर है उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जितने भी समुद्र और महासागर है सब के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द रेड सी। क्या लिखा हुआ है? द रेड सी, ठीक है ना। फिर द पैसिफिक ओशियन। क्या लिखा हुआ है? द पैसिफिक ओशियन, PECIFIC, पैसिफिक ओशियन, OCEAN, ठीक है ना। मतलब कि अगर कहीं पे आपको रेड सी मिले और पैसिफिक ओशियन मिले, ठीक है ना, मतलब समुद्र और महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सभी महासागरों के नाम के पहले, सभी समुद्र के पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो है मीन्स तीसरा हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ मीन्स देखते हैं। चलिए, तो अगला में है हम लोग को मीन्स लिखेंगे चौथा, लिखेंगे चौथा। ये सब आपका फिक्स्ड यूज ऑफ द चल रहा है। तो चौथा में हो जाएगा द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ बेज, BAYS, बेज एंड गल्फ्स, GULFS, ठीक है ना। मतलब बेज और गल्फ के नाम के पहले भी हम लोग द लगाएंगे, ठीक है ना। मतलब खाड़ियों के नाम के पहले द लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों ने सुना होगा द बे ऑफ बंगाल, BANGOL, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, GULF, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है ना। तो ये सभी के नाम के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। फिर से एक बार ध्यान देंगे, द इज यूज्ड, हम लोग द को इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ बेज एंड गल्फ्स। मतलब बेज और गल्फ्स के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख भी सकते। बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइसलैंड। देखिए बहुत सारा किताब में जो है वो लिखा हुआ रहता है कि आइसलैंड के नाम के पहले मीन्स द का प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं, आइसलैंड नहीं, जब तक वो ग्रुप में नहीं रहेगा ना तब तक उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ठीक है ना, मतलब द्वीप समूह, इसको क्या बोलते हैं? द्वीप समूह, ठीक है ना। जैसे द अंडमान एंड निकोबार, द अंडमान एंड निकोबार, निकोबार, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ये पहला चीज हो गया। दूसरा द लक्षद्वीप, ठीक है ना। लक्षद्वीप समूह के पहले भी क्या लगेगा? द लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा। लेकिन इसका नोट में देखोगे परंतु, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, हम हिंदी में लिखा देते हैं परंतु, परंतु या फिर लेकिन लिख देते हैं, लेकिन ऐसे द्वीप समूह, ऐसे द्वीप समूह, द्वीप समूह जो एक वचन में हो, एक वचन में हो, के नाम के पहले, के नाम के पहले, के नाम के पहले द का प्रयोग, द का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। अब बात समझ में आ गई? मतलब ऐसा द्वीप समूह जो एक वचन में होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक मीन्स नाम है मीन्स द्वीप समूह का जावा, तो जावा के पहले आप अगर द लगाएंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा? जावा, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। तो मीन्स देखिए, हम आप लोगों को पहले ही बोले थे कि आप लोग को मीन्स इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि कुछ ऐसा राज छिपा हुआ है जो हम आज आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, पांचवा, ठीक है ना। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, पांचवा। आप लोग वीडियो पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले करके जिस तरह से भी मन होगा ना आप उस तरह से क्या करोगे? लिखोगे। तो मीन्स पांचवा में जो हम बात कर रहे हैं द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ, देखिए कुछ लोग बोलते हैं माउंटेन के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो है कहना है कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स मतलब पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। मतलब जो पर्वत श्रृंखला के रूप में रहता है ना उसके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालय, द हिमालय लिया, देखिएगा तो हिमालय के पहले द का प्रयोग किए। आप लोग एक नाम सुने होंगे माउंट एवरेस्ट, MOUNT, माउंट एवरेस्ट, EVEREST,
माउंट एवरेस्ट के पहले आप लोग बड़े शौक से दा लगाते हैं। छोटू ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। माउंट एवरेस्ट के पहले दा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, EVEREST, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट से पहले क्यों नहीं करेंगे सर, इसको देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में कहता है द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स NAMES बिफोर द नेम्स ऑफ पीक, PEAK, पीक माने होता है चोटी, ठीक है ना। तो चोटी के नाम के पहले दा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। और ये जो एग्जाम्पल में आप लोग को जो हम लिखे ना, इसको आप लोग क्या करोगे, नीचे लिखोगे। यानी माउंट एवरेस्ट के पहले, यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ माउंट एवरेस्ट होगा। जैसे आप लोग जानते हो, लिखोगे द K2, ये गलत है, सिर्फ क्या होगा, K2 होगा, ठीक है ना। यानी ये सब मीन्स पर्वत श्रृंखला नहीं, ये सब क्या है, मीन्स चोटी है, तो चोटी के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। आगे चलिएगा, आगे हम बताते हैं। यानी कि आप मेरा जो नोट पॉइंट है ना, उसको देखते चलोगे, ठीक है ना, यही मेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरह से हर एक और प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ राज छिपा रहता है, तो आप लोग इसको जितना से जितना ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है ना, उतना ज्यादा आप लोग को बढ़िया चीज मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ कैनल, CANAL, कैनल, ठीक है ना। कैनल का मतलब आप लोग जानते होंगे नहर, मतलब नहरों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्वेज नहर, SUEZ, स्वेज नहर, ठीक है ना। तो स्वेज नहर, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनल, तो सभी के नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। कैनल के नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। चलिए आगे बढ़, देखिए फिक्स्ड यूज ऑफ द है, इसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। अगला चलिएगा, मीन्स 6 पॉइंट, जो भी रहेगा पॉइंट आप लोग नोटिस करते रहोगे, इट में भी पॉइंट गड़बड़ा भी सकता है मेरे से। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लेक, ठीक है ना। लेक का मतलब क्या होता है, झील, लेक का मतलब क्या होता है, झील, देखिएगा लेक का मतलब क्या होता है, झील। तो झील के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। लेक यानी झील के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुलर झील, क्या होता है, द बुलर, ठीक है ना, बुलर झील मीन्स बुलर लेक। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, यानी कि अभी हमने बताया कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लेक, यानी हो गया द बुलर लेक, यानी कि बुलर झील। झील के नाम के पहले भी क्या का प्रयोग हम लोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगला यानी कि 7, यानी कि 7 यानी 7, ठीक है ना। चलिए अगला हम बात करते हैं, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डिजर्ट। क्या का बात कर रहे हैं, डिजर्ट यानी कि मरुस्थल, यानी मरुस्थल के नाम के पहले भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द थार डिजर्ट या फिर सहारा डिजर्ट, DEACRT, द सहारा डिजर्ट, ठीक है ना। तो ये सभी के नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अब अगला चलेंगे, तो इस तरह का मीन्स जो भी था, मतलब मीन्स मरुस्थल हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, सबके नाम के पहले जो भी लगता था वो सबसे पहले हमने वो बताया। अब हम अगली ओर के चलते हैं,